नमस्कार दोस्तों, सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस समय की केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के लिए बात करने वाले हैं कि आखिरकार आप सभी के लिए ईपीएस पेंशन 9000 प्लस डियरनेस अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर जो डिमांड रखी गई थी, उस डिमांड को लेकर क्या आप बड़ा अपडेट आप सभी के लिए सामने आया है। साथ ही दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने जो बड़ा फैसला दिया था, इसको लेकर हाल फिलहाल में दोस्तों श्रम मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। तो आखिरकार श्रम मंत्रालय की ओर से क्या स्पष्टीकरण जारी किया गया है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग को लेकर बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर आ रही है, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आखिरकार ईपीएफओ की बैठक में जो है आप सभी की पेंशन पर क्या फैसला हो सकता है, और इसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग को लेकर आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर आ रही है, इनके बारे में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, ईपीएफओ के जो पेंशन खाता धारक है, उनके लिए हायर पेंशन प्लस मिनिमम पेंशन को लेकर क्या आखिरकार बड़ा फैसला लिया गया है, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग तक सीमित रहेगा। इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। चाहे आप सरकारी है, चाहे प्राइवेट कर्मचारी हैं, तो ईपीएफओ आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी हाल फिलहाल में जारी कर रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर बात करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक दिरावत का बड़ा बयान हाल फिलहाल में पेंशन योजना को लेकर निकलकर सामने आया, जिसके बारे में साथ ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बड़ी खबर आप सभी के लिए जारी की है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आप सभी के लिए सामने आया है, यानी कि दोस्तों पेंशन को लेकर, महंगाई भत्ते को लेकर, 18 महीने के डीए एरियर को लेकर, फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर जो बड़ी खुशखबरी आ रही है, आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, कुछ पेंशन धारकों के खाते में यहाँ पर जो है इस प्रकार का मैसेज दिखाई दे रहा है कि 7500 रुपए क्रेडिट हो गए हैं आपके अकाउंट में, आप सभी की पेंशन जमा हो गई है। तो आखिर इस मैसेज के पीछे की क्या है सच्चाई, इनके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी देंगे। वहीं दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है, कर्मचारियों के लिए आई खुशी की खबर। इन 21 राज्यों में लागू हुई पेंशन 30,000 रुपए आना शुरू दिया। दोस्तों, सरकारी आदेश आप सभी के लिए जारी हो चुका है। ओल्ड पेंशन योजना को लेकर बड़ा आदेश आया है, इनके बारे में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, हरियाणा सरकार ने यहाँ पर बड़ा फैसला लिया है, सैनी सरकार का बड़ा फैसला। अब इन लोगों की कटेगी पेंशन, दे दिए गए हैं बड़े आदेश। तो आखिरकार किन लोगों को पेंशन को लेकर झटका लगेगा, इनके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक देखें और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ईपीएफ पेंशन 9000 प्लस डियरनेस अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर बड़ी यहाँ पर डिमांड आप सभी के लिए राज्यसभा से निकल कर आ चुकी है। दोस्तों, राज्यसभा में इल्मराम करीम और सुगमम जी ने यहाँ पर हजारों ईपीएस पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए भी नहीं मिलने और साथ ही ईपीएस पेंशन में बढ़ोतरी कर उसे 9000 करने समेत महंगाई भत्ता और मेडिकल सुविधा पेंशनर्स और उनकी परिवार को देने की बड़ी मांग छेड़ दी है। यानी कि हाल फिलहाल में जिन पेंशन धारकों को 1000 रुपए की भी नई पेंशन मिल रही है, उन्हें यहाँ पर पेंशन बढ़ाने, साथ ही जो है पेंशन का न्यूनतम स्तर है वो 9000 रुपए करने की सिफारिश एक बार फिर से दो बड़े सांसदों ने यहाँ पर राज्यसभा के अंदर रख दी है। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए आई है। साथ ही दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर श्रम मंत्रालय का स्पष्टीकरण आ चुका है। श्रम मंत्रालय ने बता दिया है कि आखिर फैसला लेने में देरी क्यों हो रही है। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मामले में श्रम मंत्रालय ने स्पष्ट जारी किया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4/11/2022 के निर्णय में जो 22 अगस्त 2014 के अधिसूचना जो 509 जारी की गई थी, उसमें जो भी प्रावधान है उसे बिल्कुल ही सुप्रीम कोर्ट में सही माना है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय की हाल फिलहाल में जांच जो है वो श्रम मंत्रालय के पास चल रही है। श्रम मंत्रालय के सभी यहाँ पर अधिकारी जो है सुप्रीम कोर्ट के मामले की जांच कर रही हैं, जिससे दोस्तों श्रम मंत्रालय को हाल फिलहाल में इस बाबत में फैसला लेने में देरी हो रही है। ये बड़ा स्पष्टीकरण हाल फिलहाल में आप सभी के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर श्रम मंत्रालय का निकलकर सामने आ चुका है। वही दोस्तों, ईपीएफओ की बैठक में अधिक पेंशन पर भी फैसला हो सकता है। जी दोस्तों, यहाँ पर आप सभी जानते होंगे, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर लगातार पेंशन योजना को लेकर जो कम पेंशन मिल रही है, इसी को देखते हुए दबाव बनाया जा रहा है। इस बीच हाल फिलहाल में आप सभी के लिए यहाँ पर ईपीएफओ की बैठक हुई है और इसमें बैठक में दोस्तों पेंशन पर बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें मुख्यतः सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग जो है उसे दोस्तों करवाने का फैसला किया गया है, क्योंकि साल में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग 2 बार होती है और नए साल के 3 महीने बीत जाने के बाद अभी तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग नहीं हुई है। तो इसी
को लेकर दोस्तों पहले की जो मीटिंग थी गत साल की वो इस साल करवाई गई थी, लेकिन इस साल की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की जो मीटिंग है वो नहीं हुई है। इसलिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग को लेकर भी सस्पेंस आप सभी के लिए खत्म हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सीबीटी बैठक को लेकर नया प्लान कर रहा है। साथ ही दोस्तों बात करें आपकी हायर पेंशन और मिनिमम पेंशन की, तो दोस्तों मिनिमम पेंशन को लेकर लगातार पेंशन धारक पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। वहीं हायर पेंशन के केस में दोस्तों पेंशन धारकों के साथ बड़ा धोखा हुआ इस तरीके से बताया जा रहा है, क्योंकि पेंशन धारकों ने हायर पेंशन प्राप्त करने के लिए जो एक्स्ट्रा बचा हुआ कंट्रीब्यूशन था वो कंट्रीब्यूशन पूरा भरने के बाद अब ईपीएफओ जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है वो ने चेक वापस लौटा रहा है, जिसमें 30 लाख और 33 लाख तक का जो कंट्रीब्यूशन लौटाया था उसका भी चेक वापस आया है। इसीलिए जो पेंशन धारक कह रहे हैं कि हमने अपनी जीवन की जो जमा पूंजी थी जो एफडी काट कर यहाँ पर योगदान किया, और इस तरीके से अगर ईपीएफओ मना करके वापस अगर कंट्रीब्यूशन देता है तो न तो हमारी एफडी बची है न ही हमारा उसका ब्याज मिलेगा। इसको लेकर कर्मचारियों में अंदर काफी नाराजगी है और पेंशन धारकों के अंदर काफी सारी नाराजगी इस वक्त देखने को मिल रही है। साथ ही सरकारी कर्मचारी चाहे प्राइवेट कर्मचारी उनको लिए ईपीएफओ यहाँ पर जो है बहुत ही बड़ी खुशखबरी दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है वो कुछ नियमों के अंदर बदलाव करने की तैयारी में है। साथ ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया कि पेंशन देने से इनकार नहीं किया जा सकता, पेंशन देने से इनकार करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की गरिमा को कायम रखने के लिए पेंशन जरूरी देना इनके नहीं किया जा सकता, बहुत ही जरूरी है। पेंशन उनका अधिकार है बल्कि कोई भीख नहीं है, इसलिए जल्दी से जल्दी सभी को पेंशन देना जरूरी है। वहीं दोस्तों यहाँ पर आप सभी काफी सारे पेंशन धारक ऐसे हैं जिनके मोबाइल फोन पर इस प्रकार का मैसेज आया है, RS 7500 क्रेडिट इन योर अकाउंट सरप्राइजली, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बताया यह जा रहा था कुछ पेंशन धारकों के खाते में ऐसा भी मैसेज आया था कि आपकी पेंशन बढ़ा दी गई है, 7500 रुपए कर दी गई है और आपकी पेंशन 7500 रुपए आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन उसमें क्लेम करने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो दोस्तों ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना। ऐसे फ्रॉड लोगों ने ये नया तरीका अपनाया है, ये आपके मोबाइल फोन में लिंक के माध्यम से पूरा डाटा चुरा सकते हैं और आपका ईपीएफ अकाउंट भी खाली कर सकते हैं। इसी को लेकर हाल फिलहाल में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एडवाइजरी भी जारी की है और आप सभी को भी सावधान कर दिया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है हरियाणा से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सैनी सरकार का बड़ा फैसला, इन लोगों की कटेगी पेंशन, दे दिए गए हैं सख्त आदेश। जी हां दोस्तों, हरियाणा सरकार ने अयोग्य व्यक्तियों की पेंशन में कटौती के लिए 5 विभागों को नोटिस जारी किया है, जबकि हरियाणा सरकार के विभागों में उन कर्मचारियों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, जो कि अयोग्यों को योग्यों के रूप में चुनने वाली समिति के सदस्य हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की निदेशक आशिमा बेड़ा ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय में एक हल्फनामा दायर कराया। हल्फनामे में अदालत में यह भी बताया गया कि 13,477 अयोग्य और दोस्तों साथ ही 17,094 गैर मौजूद और 50,300 मृतक लाभार्थियों को पेंशन वितरण करने से अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई है। हरियाणा सरकार ने पंचायत और विकास विभाग, शहरी निकाय विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, साथ ही महिला और बाल विकास विभाग, साथ ही राजस्व विभाग को उन कर्मचारियों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं जो कि समिति के सदस्य हैं। यानी कि दोस्तों अब जो भी यहाँ पर जो है पेंशन अयोग्य तरीके से प्राप्त कर रहे हैं, जिन भी अधिकारियों के यहाँ पर हस्ताक्षर हैं, जिन भी अधिकारियों के हस्तक्षेप हैं, उनकी पहचान करने के लिए अलग अलग विभागों को ये सौंप दिया है कि आखिरकार कौन से ऐसे जो है कर्मचारी हैं जो कि यहाँ पर कौन से ऐसे पेंशन धारक जो है कि बिना फर्जी पेंशन उठा रही हैं। वही दोस्तों आप सभी की केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बड़ा अपडेट आया है। यहाँ दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त किया गया था, दिनों के बाद केंद्र सरकार ने केंद्र के साथ कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का निर्देश दिया था। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने भी केंद्र सरकार को 4 सप्ताह के लिए आवेदन दिया था। वहीं सुझाव दें कि ओपीएस को बहाल क्यों नहीं किया जा सकता, यानी कि सरकार से ओपीएस बहाली को लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सवाल पूछ लिया है।